हेलो दोस्तों, अतहरी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए 2023 प्रथम पाली सोशल साइंस का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टका किस देश की मुद्रा है? तो आप सभी को मालूम है कि टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश का मलमल पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? 1975 में। कब? 1975 में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर करता है। ठीक है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, कुछ समय के लिए। दीर्घकालीन लंबे समय होता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा कहलाता है। आपको मालूम है, प्रथम कृषि कहलाता है, दूसरा उद्योग कहलाता है, तीसरा सेवा कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35 कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम बुक से ही क्वेश्चन उठा कर पूछे हुआ है। और ये क्वेश्चन को कितना मरतबा बताए हुए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? बारदोली आंदोलन में। बारदोली की जो महिलाएं थी, औरतें थी, उन्होंने दिया था। निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से जाना जाता है। साइमन कमीशन से भी एक क्वेश्चन रहता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 में। अब भारत कब आया था? 1928 में। जब ये आया था, काला झंडा से इसका स्वागत किया गया। साइमन गो बैक, वापस जाओ का नारा लगाया। क्यों नारा लगाया गया था? आपको मालूम होना चाहिए कि असल में जो ये आयोग जो था ना, उसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, भारतीयों को नहीं रखा गया था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। अच्छा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है जी? मालूम है आप लोग को? ये अंकोर वाट का मंदिर जो है ना, कंबोडिया में है। ठीक है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने दिया था? लेनिन ने किया था। लेनिन वही है जिसकी 1924 में मृत्यु होती है। लेनिन वही है जो 1921 में नई आर्थिक नीति का अवलंबन करता है, यानी नई आर्थिक नीति लागू करता है, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। NEP, नेप कहा जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ठीक है ना। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स किया था, जिसका 1818 में जर्मनी में पैदाइश हुआ था। ठीक है ना। इसी के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से क्या थे? वकील थे। और आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बता दें, उनके बचपन के एक मित्र थी जेनी, जिससे विवाह किया लेकिन असफल हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क किया था। किसने किया था? बिस्मार्क किया था। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? कलकत्ता और हावड़ा है। कौन है? कलकत्ता और हावड़ा। चलिए, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। फाल्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में स्थापित किया गया था। अच्छा, आपको पता है ये कब स्थापित किया था? 1904 में किया गया था मेरे बच्चे। कब किया गया था? 1904 में। ये चेन्नई कहाँ है जी? आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु में है। अरे, क्रिकेट देखते होंगे आप लोग, IPL। तो CSK जानते हैं ना, थाला फॉर रीजन 7। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। ये जमशेदपुर कहाँ है जी? अच्छा, वही ना जमशेदपुर जहाँ टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको 1907 में जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। याद आ रहा है ना? हाँ, याद तो आ रहा है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। बहुत अच्छा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है? असम में है। असम यानी असम। आंग सांग सू का संबंध किस देश से था? वर्मा से था, जिसको म्यांमार कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। A.O. होम ने किया था। ठीक है ना।
कहाँ हुआ था? वही संस्कृत के गोकुलदास कॉलेज जो मुंबई में है उसी में हुआ था। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जो जन संघर्ष हुआ था वो पानी की कीमतों में वृद्धि हुआ था। पानी के लिए जन संघर्ष हुआ था मेरे बच्चे। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? अमृत बाजार पत्रिका ने। पता है जब इसको पता चला ना तो रातें रात क्या हुआ कि अपना भाषा चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दिया। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सबको मालूम है कि चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार 105 में चीन में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? लॉसने सम्मेलन में। बहुत अच्छा। न्यू डील किसने लागू किया था? रूजवेल्ट किया था। अच्छा, रूजवेल्ट के बारे में जानते हैं? अमेरिका का ना राष्ट्रपति था, समझे। उन्होंने ये न्यू डील की नीति लागू किया था। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का। किसका? फ्लाइंग शटल का, ठीक है ना। जेम्स वाट ने क्या किया था? पता है ना, जेम्स वाट। अरे जेम्स वाट ने वाष्प इंजन किया था, वाष्प इंजन का। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला, अरे रामविलास पासवान वाला बंगला, जिसका बेटा भी चिराग पासवान है, ठीक है ना। हाँ, यही लोक जनशक्ति पार्टी, उसको वही ना अभी लेके चल रहा है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो ई सब जानता, महेंद्र सिंह टिकैत थे, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण तो संपूर्ण क्रांति का ना नेता रहे। और मोरारजी देसाई जो गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी, इन्हीं के नेतृत्व में। जिला परिषद का कार्यक्रम कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। बहुत अच्छा। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुआ था? राजस्थान से हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, आपको मालूम है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ना, 2005 में जो बना था ना, राजस्थान में लागू हुआ था। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन कहलाता है? मुखिया जी। गाना सुने ना, मुखिया जी मनोहर तब बोली, वही वाला मुखिया जी। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? ये सबको पता है क्या है? अच्छा, राष्ट्रपति। चलिए हम मार देते राष्ट्रपति, क्योंकि आप लोगों को जो मालूम है तो हमको भी मालूम होगा। सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्ताक्षर योग्य विषय कब बना था? 1919 में। अरे 1919 में जानते हैं ना, तो कानून पारित हुआ था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, समझे। वह काला कानून था, में बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के कोनो को शौक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। 13 अप्रैल 1919 में ना एक कांड हुआ था जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जिसमें बहुत निर्दोषों को मार दिया गया था। अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर जाना ला कहाँ पड़ेला? पंजाब में। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है जी? उड़ीसा है। चलिए, निम्न में कौन लौह अयस्क का प्रकार है? अरे देखिए फंसा दिया है। यहाँ लिग्नाइट है, हेमेटाइट है, बिटुमिनस है। ये लग रहा है सबको कि कोयला का प्रकार है। नहीं मेरे भाई, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब लौह अयस्क का प्रकार है, यानी लोहा का अयस्क है। समझ में आया? लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सब कोयला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा, क्योंकि लौह अयस्क पूछ रहा है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना है जी? सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन नदी है? सतलज नदी है। निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु ऊर्जा केंद्र? कल्पकम है। और आपको मालूम है ये तारापुर जो है ना महाराष्ट्र का, वो एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला परमाणु विद्युत केंद्र है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का संयंत्र है भाई? ये भूतापीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतापीय। प्राकृतिक गैस किस खनिज में के साथ पाया जाता है? ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था दुर्गापुर में। जानते हैं ना, दुर्गापुर में। दुर्गापुर कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। देखिए ना, पश्चिम बंगाल की अभी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो दुर्गा बनी है। वो कितना पार्टी जाके हराने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो कुछ ना बिगाड़ पाया, फिर भी उसी की सरकार बनी। जानते हैं ना, एक नारी और कितनों पर भारी। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड, बताइए जल्दी जल्दी। दोनों में लॉर्ड लगा हुआ, तीन चारों में लॉर्ड लग गया हुआ। इनमें कंफ्यूज कर देता है लड़कवा सबको कि लॉर्ड है तो कौन लॉर्ड होगा? ये लॉर्ड रिपन हो रहा है बुरबकवा सब।
लॉर्ड रिपन होगा। रूस में अल्पमतवाला क्या कहलाता है? मेंशेविक कहलाता है। यही बहुमत कहलाएगा तो क्या होगा? बहुमत वाला बोल्शेविक कहलाता है, ठीक है ना। अल्प माने थोड़ा, बहु माने ज़्यादा, मेंशेविक माने थोड़ा हो जाएगा, बोल्शेविक माने बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ब से बोल्शेविक और ब से बहुमत, ना समझ में आ रहा है। बौदाई की सरकार कहाँ बनी थी जी? दक्षिणी वियतनाम में। देखो कितना आसान है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था जी? 1900 कितना में हुआ था? 75 में हुआ था। चलिए, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? देखिए, मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर एमेनुअल का भी बहुत बड़ा योगदान था जी। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का था। कौन था? जर्मनी का दार्शनिक था। ऑब्जेक्टिव में दे देगा हिगेल क्या था? ऑप्शन में वकील, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक। तो आपको याद रखना चाहिए कि दार्शनिक था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। समझ में है ना। सीधे राष्ट्र संघ आ जाएगा तो 1920 में स्थापना हुआ था। समझ में है ना। चलिए, अब आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? रे भाई, सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब तो प्राकृतिक आपदा हो। प्राकृतिक आपदा नहीं है, एक मतलब कि मानव जनित आपदा है, तो ये महामारी हो जाएगा। वर्षा, वर्ष होना चाहिए, वर्षा लिखा हुआ है मेरे भाई, वर्ष होना चाहिए। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? ए भाई, ध्यान में करते हैं ना, बिहार में बहुत ही खतरनाक क्या आया था? भूकंप आया था जी। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 5 से संबंधित है। महासागर तल में कंपन क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। जानते हैं ना, महासागर समुद्र में क्या आता है? सुनामी। पृथ्वी पर क्या आता है? भूकंप आता है। हाँ, भूकंप के बारे में हम लोग भी जानते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर से जाएगा ना, उसके नीचे तक कैमरा ना होगा, इंफ्रारेड कैमरा जाएगा, पता लगाएगा कि मलबा के नीचे कौन दबा है या कोई सामान है कि नहीं है, क्या है, उसका पता लगाता है। समझ में आया ना। भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ था जी? 1946 में हुआ था। इनु इनुक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? घाना के। हाँ, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग करता है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहे थे, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था मेरे भाई? बताइए, जल्दी 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 बताइए, लेट नहीं कीजिए ना तो सिस्टम हिला देंगे। अच्छा जी, 15 मार्च 1950 में। चलिए, कृषि का पहला करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? ये पहली, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपीओ के द्वारा किया जाता है, याद रख लीजिए। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जिसका बात नहीं टल सकता था, ठीक है ना। गरीबी के कुचर की धारणा किसने दिया था? रैगनर नकर्स किया था, समझे। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा है। समझ में ना, गोवा बीच, हाँ, बड़ा फेमस है, बड़ा मजा आता है घूमने में, लेके जाइए, घूमिए। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था मेरे भाई? आप लोग को भी मालूम है, जल्दी जल्दी फटाफट बताएं। चलिए, आंसर आ गया हमारा 1952। हाँ, 1952 ही होगा। आयुर्वेद के जनक कौन थे? धन्वंतरी थे। टैक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है मलेरिया, एड्स, कैंसर, टीबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर में किया जाता है। समझ में है ना। हाँ, मलेरिया में कुनैन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा है। इसका आप कितना उपयोग कर लीजिए, जल्दी खत्म ही नहीं होगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, इस अनवीकरणीय है, लेकिन नवीकरणीय पूछ रहा है मेरे भाई, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा समझ रहे हैं? हाँ, सौर माने सूरज, ना समझो। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है भाई? हीराकुंड बांध है। अच्छा, हीराकुंड बांध है। आपको मालूम होगा हीराकुंड बांध कहाँ है जी? उड़ीसा में है। समझ में ना। पारादीप भी उड़ीसा में, पारादीप जो पता नहीं उड़ीसा में है। समझ में ना। और अच्छा बताइए कि जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर बना हुआ है? अच्छा, महानदी पर। चलिए, महानदी पर बना हुआ है।
कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। ट्रिक जान रहे हैं? कहो तो भाग जाई, कहो तो कहलगांव और भागल से भागलपुर। याद रखिएगा। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? पी तरंग है। कौन तरंग है? पी। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है जी? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें।